मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज मेरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आज मैंने फुल डे की अपनी रूटीन शेयर की है। उम्मीद है कि आप देखेंगी तो आपको अच्छी लगेगी वीडियो ग्रीन टी के साथ। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रब ताला का लाख लाख शुक्र, आज एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो मॉर्निंग से ही मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। पराठे मैंने बना के रख दिए हैं हाट पाट में। ऑमलेट अंडे जो भी है वो उनकी पसंद के बन गए हैं। जिन्होंने फ्राई खाना है वो फ्राई खाएंगे, जिन्होंने टूटा फूटा खाना है वो टूटा फूटा खाएंगे, और जिन्होंने फिरियाँ खानी है वो फिरियाँ खाएंगे। कुछ लोगों को नाश्ते में फिरियाँ पसंद होती हैं, तो फरमाइश पे मैंने ये भी बना के रख दी। एक साथ बन रही हैं दो चीज़ें, टाइम कम है और जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। तो मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया। इससे मैं बना रही हूँ चावल। यहाँ पर मेरे पास चने की दाल पकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। दोबारा तो कोई नहीं खाएगा, या तो पराठों में इस्तेमाल होगी तो या कैसे। तो फिर मैंने चावल बनाने लगी। तो चने की दाल के चावल होंगे, लेकिन दाल कल की पकी हुई है, तो उसको फिर मैं ऐसे करूँगी कि चावलों में यूटिलाइज़ कर लूँगी। साथ में मैं बना रही हूँ चिकन। उसमें मैंने सब लहसुन अदरक साथ में प्याज टमाटर लेके सबको पीस लिया और उसको रख दिया है। अब वो थोड़ा पानी खुश्क हो तो फिर मैं साथ में चिकन शामिल करती हूँ। बची हुए सालन के साथ मोस्टली घरों में यही सलूक किया जाता है कि उसको नेक्स्ट चीज़ में यूटिलाइज़ कर दिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, तब जाके वो बहुत मज़े की। बस इसमें मैं साथ ही ये चना दाल शामिल कर दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी नई चीज़ जो बनेगी वो बहुत मज़े का चने की दाल का पुलाव बन जाएगा। एक साथ बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, साथ साथ कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। और सब वही कपड़े, बच्चे स्पेशली वही कहेंगे कि जो प्रेस नहीं हुए होंगे वही कपड़े चाहिए होते हैं जो नहीं प्रेस हुए हुए होते हैं। ये बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने जल्दी में प्रेस किए, मेरे प्रेस किए हुए कपड़ों को दोबारा इस्त्री किया जा रहा है। वैसे लड़कों को खुद ही कपड़े प्रेस करने चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। हाँ सही है, कलर सही करके करो इस्त्री, अपनी मर्ज़ी का जैसे दिल करता है वैसे इस्त्री करो। साथ साथ चावल भी दम लगाने वाली कंडीशन में आ चुकी है। इस टाइम पे मैं नमक चेक करती हूँ। साथ में जो चिकन रखा है मैंने उसमें ऑयल डालूँ। चावल साथ दम पे चले गए। यूँ चिकन बनाना बहुत आसान है। बहुत आसान वाले तरीके से मैं आलू चिकन का जो शोरबा है वो लगाऊंगी। देखती हूँ कैसे बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका है कि सबसे पहले आप सारी चीज़ों को पीस लें, उसको थोड़ा नरम करके फिर उसके बाद आप चिकन या गोश्त जो भी चीज़ है वो शामिल करें। मोस्टली पाकिस्तानी घरों में ना ऐसे ही हो रहा होता है। एक साथ कुकिंग भी बहुत सारी की जा रही होती है और खाना बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। मैं भुनने के टाइम बेस्ट टाइम थोड़ा सा खुशबू के लिए गर्म मसाला भी शामिल करती होती हूँ। और कुकिंग में हमेशा आसान वाला मेथड अपनाया जाए ना, तो फिर कुकिंग करते हुए खुशी होती है और इजीली सारी कुकिंग हो जाती है। क्योंकि कुकिंग से तो आप भाग नहीं सकते ना, कुकिंग तो आपने करनी ही करनी है। थोड़ा सा पुदीना भी मुझे चाहिए रायता बनाने के लिए, तो मैं थोड़े से फ्रेश जो है वो तोड़ लूँगी इसके पत्ते। चिकन की भुनाई जो है वो ज़रा सुकून के साथ आराम आराम से अभी चल रही है, साथ साथ बाकी काम भी हो रहे हैं। मैं साथ साथ बहुत सारे काम इसलिए करने की कोशिश कर रही हूँ कि जुम्मे का दिन है, इबादत भी करनी होती है और टाइम भी बहुत कम होता है। विंटर सीज़न में थोड़ा सा ये होता है कि टाइम का इशू होता है कि ऐसे भागता है टाइम की समझ ही नहीं आती। चिकन की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा आलू शामिल करके फिर भूनूंगी। बस मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि साथ ही ये चिकन और आलू दोनों गल जाए। मैंने इसकी भी रायते की भी साथ नमक मिर्च जो भी ज़ीरा शीरा जो भी आप डालना चाहें वो साथ साथ डाल के मिक्स करके रख ली है। पुदीने की लीव्स मैंने सिर्फ मिक्स नहीं किए, ऐसे ही रख दी हैं क्योंकि ये मेरी प्लेट में जाएंगे, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चने की दाल का पुलाव कितने मज़े का लग रहा है, कैसे खिले खिले चावल तैयार हुए। अब मैं इसको ऐसे करूँगी कि डब्बे में डाल के रख लूँगी हाट पाट में।
इसलिए हॉट पॉट में डाल के रखती हूँ। प्रेजेंट भी कुछ नहीं कर रही क्योंकि विंटर सीज़न है तो सब ठंडा हो जाएगा। और आज है फ्राइडे का दिन, तो प्रॉब्लम ये है कि सब जब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो थोड़ा देर सवेर हो जाती है। कोई 10-15 मिनट बच्चे भी लगा देते हैं, हस्बैंड भी लगा देते हैं। इस वजह से मैं हॉट पॉट में डाल दूँगी तो मुझे दोबारा गर्म करने की टेंशन नहीं होगी, इसमें गर्म रहेंगे। अब मैंने रोटियां भी बना के रख ली हैं हॉट पॉट में। मेरी कोशिश है कि मैं सारे काम ख़त्म करके आराम सुकून से नमाज़ अदा करूँ, क्योंकि सब के आने में बस 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर सब आ जाएंगे। तो मेरे पास भी यही टाइम है जिसमें मैंने साथ नमाज भी पढ़नी है। तो बस मैं खाना टेबल पे ले जाऊंगी, अगर फिर कुछ ज़रूरत हुआ तो फिर साथ साथ गर्म होता रहेगा। ठंडे पानी के अंदर ही मैंने इलायची और कहवा जो है वो भी रख दिया है, इतनी हल्की हल्की आग पे के साथ साथ ये तैयार होता रहेगा। ये दस्तरखान पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हरा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए डाला है और अपने लिए डाला है। मैंने आपको बताया ना बच्चे नहीं खाएंगे। सारी चीज़ें दस्तरखान पे आ चुकी हैं। एक ही दफ़ा सारी चीज़ें रख के बैठने का यही फ़ायदा होगा कि फिर बार बार नहीं उठना पड़ेगा। फ्राइडे को सबका एक टाइम पे इकट्ठा होना ज़रा मुश्किल हो जाता है, होते हैं सब इकट्ठे ही खाना खाते हैं, लेकिन वापस आना सबका थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट सब लगा देते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अगर सब आ गए तो फिर शूट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, वीडियो को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके लिए मैंने यही किया कि सब कुछ तैयार करके अब रख दिया। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं सारी बहनों से मेरी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वाले बहनों को की दिली मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब ग्रीन टी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे कहवे का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। लेमन डालना चाहें तो डालें, लेकिन किसी दिन आपके साथ मैं अपना जो सीक्रेट मेरे ग्रीन टी की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखा करें। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।